नमस्कार, आप देख रहे हैं MKUP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल। मैं मूर्ध्वज कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबर की ओर। जनपद कासगंज में विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाला। धरने पर बैठी विवाहिता। ससुराल के बाहर 3 दिन से अपने परिवार के साथ धरने पर बैठी है विवाहिता महिला। ससुराल वाले घर में ताला लगाकर मौके से हुए फरार। आप जुड़ चुके हैं अखिलेंद्र कुमार गुप्ता के साथ। वक्त हो चला है आज की ताजा तरीन अहम खबरों का। तो आइए रुख करते हैं आज की विशेष खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज से है, जहां कोतवाली कासगंज क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में एक विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने घर में घुसने ही नहीं दिया। विवाहिता अपने माता पिता के साथ ससुराल के दरवाजे पर धरना देने बैठ गई है। वहीं विवाहिता के घर के दरवाजे पर बैठने के बाद उसके ससुराल वाले घर में ताला लगाकर फरार हो गए हैं। बताते चलें कि पूरा मामला जनपद कासगंज कोतवाली के क्षेत्रांतर्गत पहाड़पुर गांव का है, जहां विवाहिता के साथ उसके ससुराल के दरवाजे पर बैठे विवाहिता के पिता कैलाश के मुताबिक वो कासगंज जनपद की कोतवाली सहावर क्षेत्र के गुड़गुड़ी गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी 2 बेटियों नीरज और डीलेस की शादी पहाड़पुर माफी गांव के रहने वाले प्रेम सिंह के बेटे संजू और हरिओम से वर्ष 2021 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की थी। शादी के 1 वर्ष बाद छोटी बेटी डीलेस की वर्ष 2022 की 13 अप्रैल को संदिग्ध परिस्थितियों में उसके ससुराल वालों ने हत्या कर दी थी, जिसकी FIR भी दर्ज कराई गई थी। लेकिन उनकी दूसरी बेटी नीरज को ससुराल वाले पुलिस केस करने की वजह से परेशान करने लगे और उन्होंने छोटी बेटी की वजह से केस वापस ले लिया। लेकिन अब ससुराल वाले उनकी छोटी बेटी को भी प्रताड़ित करने लगे और उसे घर से बाहर निकाल दिया है। जब विवाहिता नीरज अपने परिवार वालों के साथ 19 जनवरी को अपनी ससुराल गई तो ससुराल वालों ने विवाहिता को घर में ही नहीं घुसने दिया, जिससे विवाहिता अपने पिता और परिवार के अन्य लोगों के साथ ससुराल के गेट पर ही धरने पर बैठ गई। ससुराल वाले घर में ताला लगाकर फरार हो गए हैं। वहीं विवाहिता अपने पिता और परिवार के अन्य लोग 19 जनवरी से ही विवाहिता की ससुराल के दरवाजे पर धरना देते हुए बैठे हैं। पीड़िता विवाहिता का पिता कैलाश अपनी नम आंखों से पुलिस प्रशासन से विवाहिता की मदद करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है और पीड़िता के प्रार्थना पत्र थाने में देने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़िता के पिता कैलाश बाबू ने स्वयं बाइट देकर इस खबर की पुष्टि की है। आज आप जहाँ टेंट लगा के बैठे हुए हैं, क्या मामला है? आप लड़की के लिए घर में नहीं घुसने दे। कितने दिनों से नहीं घुसने दे रहे हैं? सोमवार से पड़े हुए हैं। पूरा मामला क्या है? मामला ये है साहब, हमारी 2 बेटी थीं। एक बेटी उन लोगों ने खत्म कर दी या मर गई, कुछ भी हुआ तो उसमें कंप्रोमाइज़न हो गया कि हम उस बेटी के लिए रखेंगे और जहाँ रहने चाहेगी वहाँ पर वो रहे। हमारा कोई रोकने टोकने का नहीं है। इन लोगों ने नहीं घुसने दिया तो हम महिला थाने में एप्लीकेशन देने गए तो वहाँ से फैसला लिख के आ गया कि जहाँ रहे वहाँ पर नहीं रह सकती है बेटी, पर तब भी ये साहब घुसने नहीं देते घर के अंदर। आपने पुलिस को सूचना दी है? हाँ दी है साहब। पुलिस आई थी? पुलिस आई, 100 नंबर पर फोन किया था, पुलिस भी आई, उन्होंने भी गेट खुलवाया, बहुत हार गए, बोले हम नहीं खोलेंगे। YouTube पर लाइव खबरें देखने के लिए MKUP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MKUP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल।